सीएम धामी जोशीमठ स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने की। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने आईटीबीपी कैंप में आईटीबीपी एनडीआरएफ वैज्ञानिक जिला प्रशासन की टीम के साथ की बैठक। जोशीमठ भू धसाव को लेकर बातचीत की। सीएम धामी ने कहा, नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। सीएम धामी ने जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। सीएम धामी बोले, प्रभावित हितधारकों के हितों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। जोशीमठ सीएम धामी ने जोशीमठ का किया दौरा। सीएम धामी ने कहा, मेरी पहली चिंता आज सिर्फ जोशीमठ है। प्रभावितों को दी जाएगी हर संभव मदद। जोशीमठ भू धसाव पर हम चिंतित। जोशीमठ भू धसाव पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तराखंड की सरकार जोशीमठ पर समाधान निकालने का कर रही प्रयास। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार भी कर रही पूरा सहयोग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ स्थित नरसिंह भगवान की मंदिर उन्होंने पूजा अर्चना की। जहां सीएम धामी ने नरसिंह भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही साथ भू धसाव में प्रभावित लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। इसी बीच सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात कर लोगों से बातचीत करते हुए उनका हाल जाना। आज भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है। प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास। और उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर हर तरफ लोग चिंतित रहे। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी कैंप में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और भू धसाव की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों, जिला प्रशासन, पुलिस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इसी दौरान सीएम धामी ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भू धसाव की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों से भी बातचीत की और जोशीमठ में भू धसाव कारणों में चल रहे अध्ययन और शोध के बारे में जानकारी ली, जिसमें वैज्ञानिकों ने अब तक की जांच के बारे में अवगत कराया है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज, पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। इसी दौरान सीएम धामी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को मानसिक रूप से भी सबल बनाना है। सरकार की ओर से अधिकतम जो हो सकता है वो किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी में औली में गेम्स होने हैं, कुछ महीने बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। हमें यह भी देखना होगा कि जोशीमठ से बाहर कोई गलत संदेश न जाए ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित न हो। इसका हम सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है। हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूं और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। सर लोग बहुत परेशान हैं, उनको नहीं अभी तक कारण क्या होगा, कुछ निवारण आपकी तरफ से तय हुआ अभी तक? नहीं, अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे, आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है। और जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दीवारों की दरारें किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। उसी अनहोनी को टालने के लिए प्रशासन अब आक्रामक मोड में आ गया है। पीएमओ की मीटिंग हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं और बोले, जोशीमठ की एक एक पल की रिपोर्ट लेने आया हूं। मेरी पहली चिंता आज सिर्फ जोशीमठ है और मेरा सभी भवनों को तोड़ने का कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन इन सब के बीच भी सवाल यही है कि क्या जोशीमठ को बचाया जा सकेगा। सवाल ये है कि क्या बेघरों को उचित मुआवजा मिलेगा। सवाल ये भी है कि क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी। यह सवाल बने हुए हैं। मैं आज प्रातःकाल से सोच रहा था, क्योंकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय क्योंकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में और कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, उत्तराखंड के लोग खड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वो हो चुका है और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूंकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। विकास जो बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी। और उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर हर तरफ चिंता बनी हुई है। लोगों के घर में पड़ रही दरारों से लोगों में दहशत का माहौल है। कई लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी हर संभव मदद की जा रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर कहा है कि उत्तराखंड की सरकार जोशीमठ पर समाधान निकालने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको देख रहे हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को वहां भेजा था, आगे जरूरत पड़ी तो वहां जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। सर आप जाएंगे जोशीमठ सर? मैं ऑलरेडी मैंने अपने रक्षा राज्य मंत्री को श्री अजय भट्ट जी को कल भेजा था, वहां से लौट कर आएंगे। फिर जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे, क्या आवश्यकता होगी जरूर जाएंगे।
चमोली जनपद में भी भूदसाव के चपेट में है। बता दें कि यहाँ क्षेत्र में भूदसाव रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर, अपर बाजार और अब इसके बाद कर्णप्रयाग के ही सुभाष नगर के कुछ भवनों में भूदसाव से लोग डर के साए में जी रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि कर्णप्रयाग के सुभाष नगर में कुछ परिवार भूदसाव की चपेट में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की तरफ से कुछ समय पहले सुभाष नगर के लिए अप्रोच सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद पालिका ने अप्रोच मार्ग के किनारे पुश्ते नहीं दिए, जिसके बाद से लगातार उनके मकानों में भूदसाव शुरू हो गया और धीरे धीरे मकानों में दरार पड़ना शुरू हो गई, जिससे उन्हें मजबूरी में अपने घरों में रहना पड़ रहा है। एक और सरकार जोशीमठ में अपना पूरा तंत्र बिठाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर कर्णप्रयाग के सुभाष नगर में लोग डर के साए में जी रहे हैं। और ये जो नगर पालिका की सड़क कटी है नीचे से, इसकी वजह से ये पूरा हमारा घर भी नीचे जा रहा है, भूदसाव भी हो रहा है ना। और हम बहुत परेशान हैं और ना तो हमारे पास कोई रोजगार है ना कुछ है, और पैरालाइज मुझे अलग है। अरे हम इसकी वजह से बहुत परेशान हैं और पूरे घर में पूरी दरारें आ रही, पूरे हमारे पास ना तो रहने के लिए है, ना प्रशासन कोई हमारी सूद ले रहा, ना कोई कुछ कर रहा है। बस खाली पूछने आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। पटवारी जी को अर्जी दे दी, IGM को अर्जी दे दी, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और जो है ये हमारे मकानों में जो है बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमने इसमें संसाधन को कई बार जो है अर्जी वो करे हैं, हर चीज़ की एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज देखो जोशीमठ में कितनी जल्दी सुनवाई हो रही है। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोजगारी, हम लोगों के जो है बेरोजगार लोग हैं। हमें ये ठेली लगाने, कच्चा काम करने वाले हैं जो ठेली लगाते हैं। इस तरीके से जो है अब ये मकानों में अगर कोई बात हो गई, कुछ हो गया, अगर ये गिर गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगी। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें इसका जो है देख रेख में मुआवजा या इसको ढंग से बनाएगा वो करें रखी हुई है। कई बार हमने जिला प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है और भूतत्व इकाई को भी हमने कई बार खनन विभाग को भी अवगत करवाया है, लेकिन प्रशासन भी जो है इनके साथ कोई जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, जिला प्रशासन भी। और मैं यही चाहूँगा कि इसमें CBI जांच हो और जो माननीय जिला अधिकारी महोदय ने इस पट्टा धारक के ऊपर 47 लाख का जो जुर्माना किया है उसकी पूरी तरीके से जांच हो और इस मैन की भी जांच हो। इसमें जो है हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कई सरकारी कर्मचारी भी इस मैन में लिप्त हैं और वो इस मैन को बचाने में लगे हुए हैं। जब जिला प्रशासन महोदय ने 47 लाख की पेनल्टी ठोकी है तो इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। और पिछली बार आपने देखा होगा 2005 और 6 के बीच में इसी मैन पे जो है जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की मृत्यु भी हुई थी, वो सभी को पता है जनपद में। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है रात के टाइम पे खनन कार्य किया जाए। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने के लिए जोशीमठ पहुंचे, जहां आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि सीएम धामी ने प्रभावितों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और साथ ही प्रभावितों को सांत्वना देकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इसी दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीज़ें यहाँ पर। निश्चित रूप से देखिए सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ था पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं। सर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, आप किस तरह से उसको? लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कहीं किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। सर
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम में मौसम के करवट लेते ही साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। धाम में बर्फबारी शुरू होते ही ठंड बढ़ने लगी। बर्फबारी से पुनर्निर्माण के कार्य प्रभावित हुए हैं। केदारनाथ सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होते ही निचले स्थानों पर ठंड बढ़ने लगी है। साथ ही तापमान में भी काफी गिरावट आई। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और उत्तराखंड के लालकुआ गौला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने गौला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताई। इसी दौरान लोगों ने रेलवे प्रशासन से ओवरब्रिज को अन्य जगह से निकालने की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन की तरफ से हल्द्वानी और लालकुआ में एक ओवरब्रिज बनाने की संवैधानिक मंजूरी देने के बाद से ही लालकुआ के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर संबंधित विभागों के निरीक्षण और बैठकों का दौर जारी है। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर गुहार लगाई और उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर सांसद ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दुकानदारों को दिया है। और पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत बुधवार को मसूरी के बाला हिंसार में 2 बड़े अवैध निर्माण को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता के नेतृत्व में सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों निर्माणों के नक्शे पास किए गए थे, लेकिन भवन के मालिक ने नक्शे के विपरीत निर्माण किया, जिसका संज्ञान मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने लिया है। संयुक्त सचिव एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दोनों निर्माणों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच मसूरी बाला हिसार में डीके जैन और अनिल रावत की तरफ से किए जा रहे अवैध निर्माण को सीज किया गया। बता दें कि अवैध निर्माण को लेकर देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड के पौड़ी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पौड़ी जिले में एक शिक्षिका का बेरहमी से एक छात्रा को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शिक्षिका एक बच्चे को बड़ी बेरहमी से पीट रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने वीडियो की पुष्टि करते हुए वीडियो को पौड़ी जिले के देवला पौखाल क्षेत्र का बताया है, जहां गुरुराम राय इंटर कॉलेज के हाल ही में लगे एनएसएस शिविर के दौरान एक छात्रा की स्कूल शिक्षिका ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। पहले तो शिक्षिका ने छात्रा पर काफी थप्पड़ बरसाए, वहीं इसके बाद छात्रा का गला तक शिक्षिका ने दबा डाला। वहीं अब मामले का संज्ञान जिला शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जांच बैठा दी है, जिससे शिक्षिका पर कार्रवाई हो सके। यहाँ पर ये घटना घटित हुई है वो गुरु राम राय इंटर कॉलेज देवला पोखाल है। हमने खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा को निर्देशित कर दिया है कि वो उसकी जांच स्थलीय जांच कर जांच आख्या हमें सुपुर्द करें। आज हमने फिर टेलीफोनिक उनसे बात किया तो वो ये कह रहे हैं कि उन संबंधित अध्यापिका को बुलाया गया है और उसको जो आरोप है मारने का बच्चों को वो लिखित रूप में उससे पूछा भी गया है और उसको कार्यालय में बुलाया गया है। अभी आज की स्थिति है कि अभी तक आज तक वो विद्यालय में अभी कार्यस्थल पे आई नहीं है। 15 तक छुट्टियां चल रही हैं, संभवतः वो छुट्टी के बाद आएगी, किंतु हमने उनको ये कह दिया है कि उससे संपर्क करें उस शिक्षिका से और कार्रवाई करें। और तुंगनाथ धाम सहित तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने से पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित होने के साथ तुंगनाथ घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि दिसंबर व जनवरी माह में बर्फबारी होने के बाद सैलानियों से गुलजार रहने वाली तुंगनाथ घाटी वीरान है। तुंगनाथ घाटी में सैलानियों की आवाजाही न होने से स्थानीय पर्यटन व्यवसाय चौपट होने से व्यापारियों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। पूर्व में मौसम के अनुकूल बर्फबारी व बारिश होने से प्रकृति में नव ऊर्जा का संचार होने लगता था, मगर इस साल मौसम के अनुकूल बर्फबारी व बारिश न होने से तुंगनाथ घाटी की सुंदरता पर भी ग्रहण लग रहा है, जो कि भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है।
और भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 साल के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 22 सहायक सेनानी 6 माह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अधिकारी मुख्य धारा में शामिल हुए। इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचन, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून व मानवाधिकार जैसे सैन्य व पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। पास आउट होने वाले ये सभी आधिकारिक हर स्टेट के हैं। मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद 45 युवा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इसमें उत्तराखंड के 4 युवा भी अधिकारी बने हैं। प्रशिक्षणार्थियों के जीवन में इस महत्वपूर्ण समारोह में मुख्य अतिथि और बल के अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के अभिभावकों ने इन युवा अधिकारियों के पर सितारे सजाकर उनका उत्साहवर्धन किया है। साथ ही उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सब ऊपर वाले की और जो भी है मेरे पेरेंट्स का मेरे बहुत सपोर्ट था बचपन से ही। हर चीज़ में सपोर्ट था मेरा बचपन से। तो बस काफी कठिन ट्रेनिंग थी 1 साल की आपकी, जिस तरीके से पूरी ट्रेनिंग है, अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है इसकी, लेकिन शुरू में तो बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन ओवर द टाइम बहुत हार्ड वर्क से और अच्छा हो गया। सब चीज़ एडजस्ट हो गई इस ट्रेनिंग में, इस माहौल में। तो अब पासिंग आउट में बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था कभी कि अफसर में भर्ती हो जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था कि आईटीबीपी में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी तरीके से तैयार है सर आप दुश्मनों के दांव फतेह करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं ऊपर वाले की दुआ से आईटीबीपी की बदौलत बच्चों को इस मंजिल पर पहुंचा दिया। हम तो सिपाही रैंक में भर्ती होकर आए थे, लेकिन बच्चा अफसर निकला है। उनके कर्मों से, अपने कठिन परिश्रम से आज इस मंजिल पर पहुंच गए हैं। भाई बहुत खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं आपसे प्रेरित हुए ही हुए आपके लड़के की जब आप ऐसा है, हमने तो यही सोचा कि चलो भाई हम छोटे रैंक में, लोअर रैंक में काम किया, अगर बच्चा अगर अधिकारी लेवल में अगर बन जाए तो उसके लिए गर्व तो होता ही है। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड तो है ही। और बागेश्वर जिले के दुग नाखुरी क्षेत्र में चल रही विवादित खड़िया माइनों की जांच के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर प्रशासनिक अमले के साथ रीमा क्षेत्र के बाफिला गांव में संचालित राजपाल लेखा की केवी माइना में पहुंचा। रीमा क्षेत्र के बाफिला गांव में संचालित केवी माइन लंबे समय से विवादों में चल रही है। बागेश्वर जिले के पूर्व जिलाधिकारी विनीत कुमार अपने कार्यकाल के दौरान केवी माइन की घोर अनियमितताओं को देखते हुए 47 लाख तक का जुर्माना भी लुट चुके हैं। गांव में हो रहे अवैध खनन से बचाने के लिए लगातार लंबे समय से देहरादून स्तर तक शिकायत करने पर जिला प्रशासन मामले में संज्ञान नहीं ले रहा। प्रकरण चला तो उसके बाद पुनः उन्होंने दोबारा जांच की मांग की, तो उसी संदर्भ में हम यहाँ पर संयुक्त जांच के लिए आए हैं। तो सर आज जांच में क्या पाएगा? जांच में हम इसको सारा बिल्डिंगों को चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद फिर जांच रिपोर्ट हम संबंधित जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। रामनगर स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर में मासूम गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई झोलाछाप डॉक्टर अपनी क्लिनिकों को बंद कर भागते हुए नजर आए। बुधवार को एसडीएम गौरव चटवाल तहसीलदार संयुक्त टीम ने रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया। बता दें कि कुछ दिन पहले तहसील दिवस में मौजूद जिलाधिकारी धीरज गबरियाल के सामने कुछ जनप्रतिनिधियों ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसको लेकर टीम की तरफ से यह अभियान चलाया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया है कि अभियान के तहत 2 चिकित्सालय पर भारी अनियमितताएं मौके पर पाई गई, जिस पर एक क्लिनिक पर 10,000 व दूसरे क्लिनिक पर 50,000 रुपए का चालान करने के साथ ही इन दोनों चिकित्सालयों को बंद करने के आदेश दिए गए। प्रशासन की कार्रवाई के बाद रामनगर व ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। हम लोगों को शिकायतें मिली थी कि काफ़ी ऐसे संस्थानें खुले हुए हैं जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं जो मानक अनुसार नहीं है। तो उसी पे आज हमने काफ़ी चिकित्सालयों में दौरा भी करा। कुछ अच्छे चिकित्सालय भी मिले थे जो हमारे सीएम में रजिस्टर्ड थे, जैसे 2 डेंटल हॉस्पिटल भी थे
उसमें से 2 हॉस्पिटल्स हमें और भी ऐसे मिले जो किसी पद्धति के अंतर्गत नहीं होते। जैसे पहले वाला था हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन की सेवा का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, वो हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई पद्धति के अंतर्गत निर्धारित नहीं है। तो हमने उनको सील कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। उन्हें फिर भी हमने 1 हफ्ते का मौका दिया है क्योंकि उनकी दुकान थी, पर उसके अंदर भी हमें काफ़ी ऐसी दवाइयाँ मिली जो हमारी एलोपैथिक की होती हैं। यूज्ड इंजेक्शंस मिले, इंजेक्शंस में लगा रहे हैं आप, और आप उसको कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत कोई भी आपका MOU भी नहीं है, तो इस पे हमने उन पे नोटिस भी दिया है और उनको चालान 10,000 का चालान भी दिया है। उत्तरकाशी में आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति से लगने वाली पारंपरिक माघ मेले का आयोजन हो रहा है। मेले का लुत्फ उठाने के लिए उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्रों व आसपास के जनपदों से बड़ी मात्रा में लोग यहां पहुंचते हैं। मेले के दौरान स्नान पर्वों पर गंगा तथा यमुना वैली से देव डोलियां यहां विभिन्न घाटों पर पहुंचती है। वहीं मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापार मंडल के सदस्यों और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। मेले के संबंध में जिला पंचायत, व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधियों और पुलिस, यातायात पुलिस, फायर, SDRF, वायरलेस, LIU के अधिकारियों से फीडबैक लेकर सभी को मेले के सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन के निर्देश दिए गए। बैठक में माघ मेले को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी से विचार विमर्श किया गया। पुलिस उपाधीक्षक एप्स की तरफ से सभी जिला पंचायत प्रतिनिधि सदस्यों व व्यापार मंडल के सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि मेले में लगने वाले स्टॉल इस प्रकार से लगाए जाए ताकि आने जाने में लोगों को समस्या न हो। किसी भी प्रकार की अनहोनी जैसी आगजनी होने पर फायर सर्विस के वाहन को आने जाने के लिए पर्याप्त जगह के लिए अनावश्यक अतिक्रमण न किया जाए। किसी भी अनहोनी और आपात स्थिति में फायर वाहन समय से और सरलता से उस स्थान तक पहुंच सके। मेले में यातायात नियंत्रण को लेकर भी इस बार स्थिति काफी स्पष्ट बनाई गई। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।